अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मुदस्सिर। आई एम कनाया फिजिक्स में। आज हम लोग पढ़ने लगे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम लोग क्या करें, पहला टॉपिक है हमारे पास। तो हम लोग क्या करने लगे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे हम लोग यही पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसी ब्रांच है और इसमें हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास नाम से ही ज़ाहिर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो वर्ड हैं, एक इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और दूसरा वर्ड है हमारे पास स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन होता है हमारे पास स्टेशनरी या एट रेस्ट। तो हमारे पास इस वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्या है, डेफिनेशन छुपी है। तो हम लोग इसको अब एक डेफिनेशन बनाते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की अब एक प्रॉपर डेफिनेशन कैसे बनेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास क्या है, ये देखिए इलेक्ट्रो है और इलेक्ट्रो मीन चार्ज और स्टैटिक्स मीन स्टेशनरी और एट रेस्ट। या मतलब क्या है हमारे पास कि चार्ज एट रेस्ट। तो ये हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच है और ये फिजिक्स की ब्रांच है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को स्टडी करते हैं। कहाँ पे, एट रेस्ट या स्टेशनरी फॉर्म में। तो हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स it is the branch of physics in which we deal with the study of charge एट रेस्ट। तो क्या मतलब बना इलेक्ट्रोस्टैटिक इस मतलब के डेफिनेशन से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को स्टडी करते हैं। कहाँ पे, एट रेस्ट। तो चार्ज के हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं, रेस्ट की हालत में। तो रेस्ट की हालत में चार्ज क्या होता है, किस तरह से बिहेव करता है और चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के साथ किस तरह का बिहेव करता है और मास में इनका कैसा रिलेशन है, हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको चार्ज के बारे में बताऊंगा। हम लोग क्या स्टडी करने लगे हैं, चार्ज। तो चार्ज हमारे पास क्या होता है, मैं आपको चार्ज के बारे में पहले पढ़ते हैं कि चार्ज हमारे पास क्या होता है। चार्ज हमारे पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। क्या होती है, चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन intrinsic property बहुत भी है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी हमें कोई वजह मालूम नहीं होती। चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या हुई कि चार्ज, अब हमारे पास हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन ये चार्ज नेगेटिव क्यों होता है ये हमें पता नहीं होता। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव चार्ज। और दूसरी तरफ हमारे पास पता है कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो वो पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। वो इस चार्ज की क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज बेसिकली क्या है? ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये चार्ज हमें उसकी नेचर तो बताता है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन ये नहीं बताता, ये हम पढ़ भी नहीं सकते, स्टडी भी नहीं कर सकते, हम लोग ये जान नहीं सकते कि ये चार्ज नेगेटिव है तो क्यों है, इस पे चार्ज है तो क्यों है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ सकते। तो ये हमारे पास चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को न्यू वर्ड नहीं है, ये पहले भी आप लोगों ने सुना है, लेकिन इसको एक अदर फॉर्म में, वो क्या है? मैस। आप लोगों ने इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को एक और नाम में सुना है, वो क्या है? मैस। मैस हमारे पास, अब किसी जिस्म का मैस 50 kg है तो हम कह सकते हैं कि इसका मास 50 kg है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसका 50 kg मास क्यों है, तो ये हम नहीं बता सकते कि मास उसका, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो हमारे पास क्या है कि अगर किसी चीज में मास है तो वो है, कितना है? वो 50 kg, कोई भी हो सकता है, लेकिन क्यों है इसका हम जवाब नहीं दे सकते। तो ये हमारे पास चार्ज होता है। चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज को कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चार्ज के बारे में हम लोग क्या, कि चार्ज की एक खासियत होती है, चार्ज की एक खासियत होती है कि वो मैस के बगैर नहीं रह सकता। मैस जो है वो चार्ज के बगैर रह सकता है, लेकिन चार्ज मैस के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो मैं यहां पे लिखता हूं, mass, बहुत वीआईपी पॉइंट है, mass can exist without charge। क्या मतलब हो गया उसका? कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। लेट्स सपोज हमारे पास न्यूट्रॉन, हमें पता है कि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0। लेकिन न्यूट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है हमारे पास? 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। तो इससे हमें चार्ज के एक बात का पता चला कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो हमने एग्जांपल कौन सी ली? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, और उसका मैस होता है। मतलब क्या है कि मैस चार्ज के बगैर रह सकता है, लेकिन एक बात याद रखें, चार्ज मैस के बगैर नहीं रह सकता। तो कैसे हम लोग क्या करें, वो भी लिखते हैं। दूसरा पॉइंट हमें क्या बनेगा? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैस। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैस। तो इसके हम लोग क्या एग्जांपल लेंगे? हम इसकी एग्जांपल लेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर क्या है? चार्ज भी होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब उनके इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज मौजूद होता है, और चार्ज जो है वो उनके ऊपर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। एक बात याद रखें, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? मास भी होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। तो इससे हमें पता चला कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मतलब कि अगर चार्ज नहीं
तो मास फिर भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर चार्ज है और मास नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज एग्जिस्ट मास के, ये देखिए दोनों केसेस में मास एग्जिस्ट करता है लेकिन इस केस में चार्ज जो है वो नहीं और यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इट्स मीन कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो ये हमारे पास इसकी कुछ। अब हम लोग चलते हैं इनके छोटे से पॉइंट चार्ज की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं हम लोग? पॉइंट चार्ज एक पढ़ते हैं। पॉइंट चार्ज। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज बेसिकली क्या होता है? पॉइंट चार्ज इट इज अ चार्ज एट अ बॉडी, चार्ज एट अ पॉइंट या dimensionless चार्ज, dimensionless चार्ज, ऐसा चार्ज जिसकी कोई डिमेंशन नहीं होती, कोई डिमेंशन नहीं होती। ये नहीं, अब हमारे पास कोई मैस है तो हम लोग उसको अगर एक्स वाई के लिहाज से देखते हैं तो हम बता सकते हैं, लेकिन पॉइंट चार्ज उसकी कोई डिमेंशन नहीं होती। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मैंने पॉइंट लगाया, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ना एक्स ना वाई ना जी, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है? लेट्स सपोज हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज है। लेट्स सपोज ये हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं। अब इनको देखे तो ये हमें लगता है बिल्कुल एक हमें वाजिया नजर आ रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास, एक ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है। अब अगर हम लोग क्या करें कि इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दें, जब हम लोग इनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर देंगे तो ये क्या होगा कि ये चार्ज बिल्कुल छोटा नजर आएगा। क्या होगा? बिल्कुल छोटा, इन दोनों की निस्बत। इसके लिहाज से ये चार्ज और इसके लिहाज से ये चार्ज बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। लेकिन जब हम एक चार्ज को जाकर देखेंगे वहां पे तो वो इसी तरह ही होगा। लेकिन अगर हम लोग दोनों चार्ज को एट टाइम देखेंगे तो वो क्या होगा? वो स्मॉल हो जाए, हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हमें पॉइंट नजर आ रहा है। जैसे हम लोग भी अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं कि एक बंदा हमारे पास खड़ा है तो हमें बिल्कुल हमारी हाइट तक का लगता है, लेकिन अगर हम लोग 1-2 किलोमीटर दूर तक के बंदे को देखें तो हम देखते हैं वो बहुत छोटा सा है। एक्चुअल में वो छोटा नहीं होता, एक्चुअल में वो क्या होता है? वो हमारे पास एक पॉइंट मास होता है। तो ये हमारा पॉइंट बॉडी होती है, पॉइंट मास होता है वो। इसमें क्या है कि हमारे पास पॉइंट चार्ज होता है। तो पॉइंट चार्ज क्या होगा? व्हेन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इंक्रीज एंड द साइज ऑफ, then they consider that the size of the charge decrease, तो it is called पॉइंट चार्ज। जब हम दो चार्ज के दरमियान डिस्टेंस को ज्यादा करेंगे तो उनका साइज जो है वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा एक दूसरे के लिहाज से। तो इस चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं? पॉइंट चार्ज का नाम देते हैं। इस चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं? पॉइंट चार्ज का। तो पॉइंट चार्ज को हम बेसिकली टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो अब हम लोग आते हैं बहुत अहम चीज पे, जो क्या है? टाइप्स ऑफ चार्जेस। बहुत वीआईपी बात है, टाइप्स ऑफ चार्जेस।
स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंसदान थे, उन्होंने चार्ज की टाइप्स बताई थी। कितनी बताई थी? तो फ्रैंकलिन ने चार्ज की 2 फैमिलीज इंट्रोड्यूस करवाई थी। उन्होंने क्या नाम दिया था? एक को उन्होंने दिया था पॉजिटिव चार्ज और दूसरी को उन्होंने नाम दिया था नेगेटिव चार्ज। तो फ्रैंकलिन ने क्या कहा था कि बेसिकली टाइप्स की चार्ज की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक बॉडी है, अब उसमें नेगेटिव चार्ज को पहले हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। नेगेटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? अगर हमारे पास कोई बॉडी है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को इंटर कर दें। क्या कर दें? इलेक्ट्रॉन को इंटर कर दे, तो उस बॉडी पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कोई एक न्यूट्रल बॉडी लें, उसमें क्या इंटर कर दें? इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या हो जाती है? उस पे चार्ज नेगेटिव आ जाता है। तो वो कौन सी बॉडी हो जाती है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाती है। तो इनकी एग्जांपल कौन सी है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव बॉडी की कौन सी एग्जांपल है? और पॉजिटिव बॉडी की एग्जांपल कौन सी है? प्रोटॉन, प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन ये क्या है? नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस बाय गेन एन इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय गेन एन इलेक्ट्रॉन्स। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगा? हम सोचेंगे कि हम लोग क्या है, उसकी एग्जांपल प्रोटॉन है, तो हम क्या देंगे कि वो प्रोटॉन को गेन करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रोटॉन को वो कभी भी वो गेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये देखिए, ये लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? एक बॉडी, ये चार्ज है, ये इसका सेंटर है और ये इसके क्या है? आउटरमोस्ट शेल। जो इसके सेंटर है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और वो इक्वल तादाद में होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और यहाँ पे हमारे पास जो आउटरमोस्ट शेल है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब प्रोटॉन जो के सेंटर में मौजूद होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो उनके गिर्द क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व। अब यहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन को ही क्या करते हैं? मूव करते हैं। अगर किसी भी एटम से, किसी भी जगह से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या होता है? पॉजिटिव। अगर वो किसी और बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उस पे क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज। और अगर वो क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्या होगा कि अब हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूस बाय लूज एन इलेक्ट्रॉन। हमारे पास इनकी डेफिनेशन कैसी होगी? पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस बाय लूज एन इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने इसलिए प्रोटॉन हम लोग इसलिए गेन नहीं कर सकते क्योंकि वो सेंटर में था, और यहां तक प्रोटॉन को यहां से निकालना और यहाँ पे एंटर करना बहुत ज्यादा
मुश्किल काम होता है। तो इसलिए हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को इंटर कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या होता है रिमूव कर देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है रिमूव होता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन इंटर होता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इनके टाइप्स ऑफ चार्जेस है, कौन से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो अब हम लोग चलते हैं इनके बेसिक लॉज की तरफ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक लॉज बहुत वीआईपी हैं। इन चीज़ों को याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप सिलेबस पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये जो बेसिक लॉज है वो ज़रूर यूज होते जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वो कौन कौन से हमारे पास, तो हम उनको डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला लॉ हमारे पास क्या है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। हमारे पास जो बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का पहला वो क्या है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। जो एक जैसे चार्ज हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है पॉजिटिव और चार्ज है। इन दोनों को जब हम करीब लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे रिपेल। तो इससे हमें पता चला कि लाइक चार्ज क्या होता है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास क्या हो अगर नेगेटिव चार्ज हो और इस तरह भी क्या हो नेगेटिव, तो ये भी सेम चार्ज है तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। तो इन जो लाइक चार्ज होते हैं उनके दरम्यान में कौन सी फोर्स होती है रिपल्सन फोर्स होती है। वो एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। अब दूसरा लॉ क्या है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक लेट्स पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब ये अनलाइक मतलब क्या है कि ये सेम चार्ज नहीं है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब हम लोग दो चार्ज एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को अगर करीब ला के छोड़ दें तो एक दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्या करें सेम चार्जेस को क्या करें अगर हम करीब ला के छोड़ दें तो एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। इसी तरह एक और लॉ बहुत ही वीआईपी जिनको स्टूडेंट मिस कर देते हैं, बहुत वीआईपी लॉ है, तो इस लॉ को आप लोगों ने मिस नहीं करना। और ये क्या लॉ है कि अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अदर न्यूट्रल बॉडी। A charged body attracts other neutral body. A charged body attracts other neutral body. न्यूट्रल बॉडी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं भी समझाता हूं।
हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है ये। अब इसके ऊपर चार्ज फिर कितना हुआ, 0। अब कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि इस पे चार्ज 0 मतलब इस पे कोई चीज है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में अगर किसी बॉडी को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं और कहते हैं कि इस पे चार्ज क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी में जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। दोबारा सुनिए, हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी कौन सी होती है, वो बॉडी होती है जिसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब हम क्या, मैंने कहा कि अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अदर न्यूट्रल बॉडी। अब लेट्स सपोज मैं इनके करीब एक, इस न्यूट्रल बॉडी के करीब एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आता हूं। कौन सी बॉडी, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। मैं उसको इसके करीब लेके आता हूं, तो क्या करेगा ये क्या करेगा कि ये सबसे पहले, अभी इसमें दो हमारे यूज होते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, मैंने बताया कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अब कैसे अट्रैक्ट करेंगे, ये सबसे पहले जब ये बॉडी इसके करीब जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके दरमियान में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं। तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले जो ये इस बॉडी के जो नेगेटिव चार्ज होंगे उनको इस साइड पे लेके आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको अगली तरफ दिखेर देगा। वो क्या कर देगा, पीछे दिखे, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, अपनी तरफ। अब ये देखिए दो पोल बन जाते हैं, डाइपोल। अब वो डाइपोल हम लोग क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। लेकिन अब ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव है ये अपने नेगेटिव डाइपोल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट। लेट्स सपोज इसी तरह अगर मैं ये अगर मेरे पास न्यूट्रल, या अगर ये हमारे पास इस तरह, अब अगर मैं एक नेगेटिव बॉडी लेके आऊं, अगर मैं इसके पास एक नेगेटिव बॉडी को लेके आऊं तो ये क्या करेगी, ये हमारे पास इस तरह करेगी। ये नेगेटिव जब इसके करीब जाएगी तो ये जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उनको ऊपर धकेल देगी। क्या कर देगी, ऊपर धकेल देगी। और जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको क्या कर देगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और उनको नीचे लेके आ जाएगी अपनी तरफ। अब देखें यहाँ पे भी दो पोल बन चुके हैं और ये क्या होगा, ये इनको अपनी तरफ खींच लेगा। अब ये क्या डेफिनेशन है, ये मैंने बताया तीसरा पॉइंट कि अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अदर न्यूट्रल बॉडी। तो वो दूसरी को क्या करती है, अट्रैक्ट्स करती है। और जिसके पीछे ये फिनोमेना था जो मैंने बता दिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक, बहुत वीआईपी टॉपिक है। इस टॉपिक को आप लोगों ने जरूर स्टडी करना है क्योंकि चार्ज का आगे बहुत ज़्यादा यूजेज है। इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल से स्टडी करना है। तो हमें इसलिए पहले चार्ज की तमाम प्रॉपर्टीज, उनके बारे में और उनके ये जो मतलब कि इनका जो हमारे पास लाज है वो बहुत ज़रूरी है हमें याद रखने, ताकि हम लोग क्या कर सके, अगले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको आसानी से समझ सकें। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।